Hello student, good afternoon. Myself Vijay Kumar Yadu from Mechanical Department. आज हम लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑटोमोबाइल क्या होता है। ऑटोमोबाइल इज अ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल generally driven by AC engine and it is used for transportation of passengers and goods on ground according to WH codes। तो ऑटोमोबाइल जो है वो टू वर्ड से मिलके बना है, ऑटो एंड मोबाइल। ऑटो मीन्स सेल्फ और मोबाइल मतलब मूवेबल। तो हम बोल सकते हैं जो सेल्फ मूवेबल है, जो अपना मोटिव पावर यूनिट क्या करता है, कैरी करता है, जिसमें क्या आपका एग्जांपल्स है कार, बस, ट्रक, स्कूटर एटसेट्रा। ठीक है, मेनली ये है आपका सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल होता है ऑटोमोबाइल, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरली आईसी इंजन के थ्रू क्या किया जाता है, ड्रिवन किया जाता है। ठीक है, चलाया जाता है। और जिसका यूज क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन में किया जा सकता है। जो ट्रांसपोर्टेशन आप किसका है, गुड्स एंड पैसेंजर्स का, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऑटोमोबाइल या ट्रांसपोर्टेशन पहले कैसे होता था। ठीक है, तो इन्वेंशंस ऑफ व्हील इज मेजर माइलस्टोन इन ह्यूमन इंडस्ट्री आफ्टर फायर। ठीक, तो जो पहले ट्रांसपोर्टेशन जो होता था, अभी तो ऑटोमोबाइल के थ्रू हो रहा है। ठीक है, अपने पास वेरियस है, जीप्स है, ट्रक्स है, कार्स हैं, रेलवेज हैं, आपके पास एयरप्लेन्स है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स एंड सर्विसेज का कर सकते हैं, गुड्स एंड पैसेंजर का कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, पहले जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या था, हॉर्स यूज किए जाते थे। ठीक है, जो बैलगाड़ी होते थे, बैलगाड़ी या घोड़े की गाड़ियाँ होती थी, या फिर जो हाथी होते थे, तो इनके थ्रू भी क्या किया जाता था, ट्रांसपोर्टेशन किया जाता था। ठीक, ये एकदम अर्ली टाइम का डिस्कस कर रहे हैं अपन। ठीक है, अभी तो क्या है, अभी जैसे सिनारियो देख रहे हैं, कोविड-19 के कारण क्या हो रहा है, हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन जो है थम सा गया, रेलवे बंद है। ठीक है, बसेस चल नहीं रही है, और ओनली जो तरीके हैं वो जो पर्सनल व्हीकल के थ्रू हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोविड-19 सिचुएशन में ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा इशू है। देन हम लोग डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स। तो ऑटोमोबाइल्स को वेरियस कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, तो अकॉर्डिंग टू पर्पस, तो जिसमें पैसेंजर कैरियर्स और गुड्स कैरियर में डिवाइड किया गया है। पैसेंजर कैरियर्स में कौन सा, कार है, बस है, ये पैसेंजर। गुड्स में क्या आपका, गुड्स कैरियर के लिए ट्रक्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, ट्रक में जिसमें लॉरी है, या फिर जो छोटा हाथी हम लोग जो बोलते हैं मेटाडोर्स, ये सब किया जाता है गुड्स कैरियर्स के लिए। फ्यूल यूज के बेस पे भी ऑटोमोबाइल को क्लासीफाई किए गए, जिसमें पेट्रोल यूज होता है, डीजल है, आपका इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। ठीक है, और आपके स्टीम जो कि अभी यूज नहीं हो रहा है। कैपेसिटी के बेस में भी ऑटोमोबाइल को डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका हैवी मोटर व्हीकल्स है, लाइट मोटर व्हीकल्स है। हैवी मोटर में क्या है, ट्रक्स है, बसेस है, टेम्पो, जीप्स, और ये डिफरेंट टाइप के ऑटोमोबाइल को क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर यूज। ठीक है, देन हम लोग डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल जो है उसके मेन कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें क्या होता है, एक सेल्फ पावर यूनिट होता है, पावर प्लांट होता है। ठीक है, तो जो पावर प्लांट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंजन बोलते हैं। ठीक है, इंजन वहाँ पे क्या होता है, इंक्लूड होता है, कंसिस्ट होता है। तो ये मेनली क्या काम करता है, इट इज द पावर ऑफ, ठीक है, ये पावर सप्लाई करता है, इट इज सोर्स ऑफ पावर। देन नेक्स्ट उसमें होता है आपका फ्रेम एंड चेसिस। फ्रेम एंड चेसिस क्या होता है आपका, इट सपोर्ट्स द इंजन and wheels body
ब्रेकिंग सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम एटसेट्रा। तो ये ओवरऑल क्या करता है, चेसिस फ्रेम क्या करता है, बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसको होल्ड करने का एंड सपोर्ट करने का काम करती है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका ट्रांसमिशन सिस्टम, तो विच ट्रांसमिट्स पावर फ्रॉम द इंजन टू द कार, और उसके जो पार्ट्स है उसमें आपके क्या होते हैं, ये तो ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया। देन आपके जो ऑटोमोबाइल होता है उसमें ब्रेकिंग सिस्टम है, स्टीयरिंग सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, ठीक, डिफरेंट टाइप के सिस्टम, फ्यूल सिस्टम है, ठीक। तो ये क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट्स हैं ऑफ एन ऑटोमोबाइल व्हीकल। देन डिस्कस करते हैं हम लोग वन बाय वन इंजन। इंजन जो जनरली यूज किया जाता है कौन सा, आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। सबसे पहले किसने यूज किया था, कार्ल बेंज ने यूज किया था। जो अभी क्या होता है, मर्सिडीज जो बेंज है उसके ऑनर है, फाउंडर है कार्ल बेंज, जिसको हम लोग आईसी इंजन क्या बोलते हैं, फाउंडर बोलते हैं। तो इंजन यूज किया जाता है, यहाँ पे एक इंजन का फोटो दिया हुआ है जिसमें क्या हुआ है आपका एसआई इंजन है, सीआई इंजन है, 2 स्ट्रोक इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन है, अलग अलग है। जिसको एसआई क्या स्पार्क इग्निशन और सीआई जो है कंप्रेशन इग्निशन। फिर इंजन है एक्सप्लोडेड व्यू है, जहाँ पे क्या है एक इंजन का है जो उसमें अलग अलग क्या क्या है उसके पार्ट्स को दिखाया गया कि इंजन में कौन कौन से पार्ट्स उसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। आप चेचिस एंड अदर इम्पोर्टेंट पार्ट्स, तो जिसमें देख सकते हैं एक डायग्राम है, लेआउट है ऑटोमोबाइल का, जिसमें यूनिवर्सल जॉइंट है, प्रोपेलर शाफ्ट है, गियर बॉक्स इंक्लूड है, क्लच है, फ्लाईव्हील है, इंजन से आपको क्या होता है, क्लच जुड़ा होता है, क्लच के फिर थ्रू फ्लाईव्हील जुड़ा होता है। फ्लाईव्हील का क्या काम है, वो स्पीड को मेंटेन करने से। क्लच का काम क्या होता है, इंगेज एंड डिसएंगेज करने के लिए यूज किया जाता है। देन स्टीयरिंग सिस्टम है और सस्पेंशन सिस्टम इंक्लूड है, व्हील एंड टायर, और फ्रंट एक्सल एंड रियर एक्सल भी यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। और एक्सल में क्या हुआ, शाफ्ट लगे हुए हैं। यहाँ पे एक व्हीकल का बॉडी है, वो कोई व्हीकल है जिसमें देखिए फ्रंट में देखिए ये एक रेड कलर की व्हीकल दिख रही है, ठीक है, जो क्या पैसेंजर के लिए यूज किया जाता है जनरली, सॉरी पैसेंजर का कम यूज है, गुड्स के ज्यादा यूज, जैसे बोनेट है, बम्फर है आपका, रेडिएटर सपोर्ट है, और ग्रिल, हेडलैम्प, डोर, गार्ड, साइड पैडल, ये डिफरेंट टाइप के जो उसके पार्ट्स हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं चेचिस। तो चेचिस क्या है, तो मेन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ व्हीकल। चेचिस क्या होता है, जो है मेन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ व्हीकल, कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल मेजर पार्ट्स एक्सेप्ट ऑटोमोबाइल बॉडी। तो जो ऑटोमोबाइल बॉडी को छोड़ के जो भी पार्ट्स है वो क्या होता है, चेचिस कहलाता है। जो आपकी जैसे जो खुली जो गाड़ियां हम लोग देखते हैं, जो रोड में हाईवेज में क्या होती है, खुली गाड़ियां जाती है, खुले जो लॉरी ट्रक्स जिसमें बॉडी नहीं लगे होते, वो चेचिस हैं। जिसमें यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हैं हम लोग, दिखाया गया है बेसिक चेचिस है, जिसमें मेन जो पार्ट्स है, पेट्रोल टैंक लगे हुए हैं आपका, और साइड मेंबर्स लगे हुए हैं, पावर यूनिट लगे हुए हैं, क्लच लगे हुए हैं, इंजिन एंड गियर बॉक्स लगे हुए हैं। तो ये क्या होगा, चेचिस का एक डायग्राम था, ठीक है। अब की कंपोनेंट ऑफ चेचिस इज फ्रेम। तो जो चेचिस का की कंपोनेंट क्या होता है, फ्रेम होता है। और जो फ्रेम है वो 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कन्वेंशनल फ्रेम्स, इंटीग्रल फ्रेम्स एंड सेमी इंटीग्रल फ्रेम। अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में फ्रेम क्या होता है, ठीक है, या फ्रेम के वर्ग क्या हैं। तो देन हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ फ्रेम। तो मेनली जो क्या करता है, टू सपोर्ट, फ्रेम जो है टू सपोर्ट चेचिस कंपोनेंट एंड बॉडी। तो ये चेचिस एंड बॉडी को सपोर्ट के लिए वर्क यूज किया जाता है। देन है और क्या यूज है इसका, ये विथ स्टैटिक एंड डायनेमिक लोड ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ चेचिस, ठीक है। तो चेचिस में जो लोड लगते हैं, कौन कौन से लोड लगेंगे, जिसमें आपका स्टैटिक एंड डायनेमिक लोड जो होता है वो फ्रेम क्या करता है, उसको बियर करता है। टू विथ स्टैंड लोड ऑफ द बॉडी, तो जो बॉडी का लोड आ रहा है
उस लोड को भी क्या करता है वो उसके अगेंस्ट विथ स्टैंड करता है। टू कैरी लोड, लोड कैरी के लिए भी यूज करते हैं। टू विथ स्टैंड स्ट्रेसेस कॉज्ड ड्यू टू अनइवन रोड कंडीशन। तो जो रोड है अनइवन होते हैं, अप एंड डाउन होते हैं, बाउंस होता है, ठीक है, डिफरेंट। तो उस रोड में जो भी सिचुएशन अराइज होगा उसके हम क्या करते हैं उसके जगह में उसको हैंडल करने के लिए फ्रेम यूज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेम। तो देन फर्स्ट है उसमें आपका कन्वेंशनल फ्रेम। यहाँ पे एक कन्वेंशनल फ्रेम का डायग्राम दिया गया है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। ये फ्रंट है और इधर क्या है, रियर है। तो इट इज यूज्ड इन द मोस्ट ऑफ द हैवी व्हीकल्स। तो जो मेनली कन्वेंशनल फ्रेम होते हैं वो किस में यूज होता है, हैवी व्हीकल्स में यूज किए जाते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रेम वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ व्हीकल। तो जो कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रेम जो है क्या करता है, वेरी करता है टाइप ऑफ व्हीकल पे। और जो किससे बने होते हैं फ्रेम जो होते हैं, कन्वेंशनल फ्रेम होते हैं, जनरली क्या होता है मेड फ्रॉम द स्टील सेक्शंस, ठीक है, स्टील के सेक्शन के थ्रू यूज होते हैं। दिस टाइप ऑफ फ्रेम हैज द टू लॉन्ग साइड मेंबर्स एंड 5 to 6 क्रॉस मेंबर्स। तो डायग्राम में हम लोग दिख रहा है दो जो है लॉन्ग मेंबर्स है और उसमें 5 to 6 क्या है, क्रॉस मेंबर्स लगे हुए हैं, रिवेट्स या बोल्ट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, एक फ्रेम का डायग्राम दिया गया है। अब क्या होता है इस टाइप का जो फ्रेम होता है नैरोड डाउन एट द फ्रंट, ठीक है, टू हैव बेटर स्टीयरिंग लॉक। बेटर स्टीयरिंग लॉक के लिए क्या करता है, फ्रंट एरियाज को नैरो बनाया जाता है, विच प्रोवाइड्स स्पेस फॉर पिवोटिंग एंड स्विंगिंग ऑफ द फ्रंट व्हील्स। अपस्वेप्ट, ठीक है, upswept at the rear provided to give room the vehicle movement of the rear axle at it travels over road bumps and other road inequalities. Then body brackets are provided to support the body of the vehicle. Then spring brackets are provided for mounting the body of the vehicle. Extension of chassis frame ahead the front axle known as a front overhang. Extension of chassis beyond the rear axle known as rear overhang. Different sections are used for long and cross members. Generally, channel section and box sections are used for long side member, and other sections like eye sections, head section, tubular section used for cross members. तो यहाँ पे जो क्या होता है फ्रेम में जो मेंबर्स यूज होते हैं, ठीक, तो मेंबर का शेप और साइज बताया गया है कि कैसे कैसे का होता है। तो हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं जो फ्रेम क्रॉस सेक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। बॉक्स सेक्शन का यूज होता है, आई सेक्शन का है, देन आपका है हेड सेक्शन है, और ट्यूबुलर सर्कुलर सेक्शन के फॉर्म में भी फ्रेम को यूज किया जाता है, ठीक है। देन फर्स्ट है इसमें चैनल सेक्शन, गुड रेजिस्टेंस टू बेंडिंग। चैनल सेक्शन क्या होता है, बेंडिंग को रेजिस्ट करता है। बॉक्स सेक्शन क्या करता है, गुड रेजिस्टेंस टू बोथ बेंडिंग एंड टॉर्सन। तो जो बॉक्स टाइप के जो सेक्शन लगे रहते हैं, मेंबर्स लगे रहते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं आपको रेजिस्टेंस टू बेंडिंग एंड टॉर्सन दोनों के केस में रेजिस्ट करता है। देन आपका है ट्यूबुलर सेक्शन। तो ट्यूबुलर सेक्शन क्या होता है, टॉर्सन, गुड रेजिस्टेंस टू टॉर्सन। टॉर्सन के केस में जब क्रिएट होगा तो उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है, टॉर्सन से प्रिवेंट करेगा। और आपका है यहाँ पे हेड सेक्शन है, ट्यूबुलर सेक्शन है। तो ये डिफरेंट टाइप के जो सेक्शंस क्या कहते हैं यूज किया जाता है इन फ्रेम। देन हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ चेचिस। तो चेचिस को डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू लेआउट, कन्वेंशनल चेचिस, फॉरवर्ड चेचिस, सेमी फॉरवर्ड चेचिस, ठीक है। ये किस बेसिस में, लेआउट के बेसिस में इसको डिवाइड किया गया है। देन माउंटिंग ऑफ इंजन एंड ट्रांसमिशन। तो माउंटिंग ऑफ इंजन एंड ट्रांसमिशन के बेसिस में इसको डिवाइड किया गया है चेचिस को। तो इंजन एट फ्रंट,
जब इंजन फ्रंट में हो, इंजन फिटेड इन फ्रंट बट क्रॉस वाइज, फ्रंट में ही रहेगा बट क्रॉस वाइज रहेगा। इसका डायग्राम हम लोग देखेंगे आगे के जो वीडियोस में। इंजन फिटेड एट द सेंटर ऑफ द चेसिस, जब इंजन क्या होता है सेंटर ऑफ द चेसिस में फिटेड होता है। देन इंजन फिटेड एट द बैक, और इंजन क्या होता है सबसे लास्ट में बैक पे क्या होता है फिटेड होता है। ठीक, तो ये था टाइप्स ऑफ चेसिस ऑन द बेसिस ऑफ लेआउट एंड माउंटिंग ऑफ इंजन एंड ट्रांसमिशन। तो आज के इस वीडियो में हमने ऑटोमोबाइल के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा है और उसके कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी।